गुरुदेव, कृपया आर्यों के मूल निवास के बारे में इतिहासकारों के मतों पर प्रकाश डालिए। वत्स, अब सवाल यह है कि इस आदिम जाति की मूल निवास भूमि कहाँ थी। इस बारे में बहुत मतभेद है। जर्मन विद्वान कोसिना ने यह प्रतिपादित करने की कोशिश की थी कि उनका आदि निवास स्थान उत्तरी यूरोपीय घाटी में था। भारतीय शोधकर्ता बाल गंगाधर तिलक ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि प्राचीन आर्य जाति का निवास 6000 ईसा पूर्व में उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में था। तुलनात्मक भाषा विज्ञान और पुरातत्व से एकत्रित तथ्यों के आधार पर एक तीसरा मत भी बना है। प्रोफेसर J.L. मायर्स, हैरल्ड पीक और चाइल्ड इस मत के समर्थक हैं। उनके विचार में ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी सहस्राब्दी में इनका निवास दक्षिण रूस में और उसके पूर्वी क्षेत्र कैस्पियन सागर के तट पर था। ये कुछ हद तक खानाबदोश थे, लेकिन कृषि कार्य भी करते थे और स्थायी बस्तियां भी बसाते थे। उन्होंने भेड़, गाय और घोड़े पालने सीख लिए थे। वे मृतकों को दफनाते थे। पिगट की धारणा के अनुसार 2000 ईसा पूर्व के बाद की शताब्दियों में भारत पर उत्तर पश्चिम से कई जातियों द्वारा आक्रमण किया गया था। भारोपीय, भारत यूरोपीय भाषाभाषी लोग भी उनमें से एक थे। इस समय फारस की सीमा पर कसाइट और मिटैनियन लोगों द्वारा स्थापित राज्य विकसित हुए। वे भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आते थे। व्हीलर की धारणा है कि इसी समय ऋग्वेद में वर्णित प्राचीन आर्य जाति ने उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश किया और हड़प्पा संस्कृति के संवाहक, जो मानव समूह थे, उनके साथ युद्ध में लिप्त हो गए। इस संघर्ष में जिन्होंने सेनानायक की भूमिका निभाई थी, उन्हीं के आदर्श पर ऋग्वेद के देवता इंद्र के चरित्र की कल्पना की गई है। उन्होंने कहा कि ऋग्वेद में इंद्र की उपाधि के रूप में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। इंद्र ने सिंधु नदी घाटी की सभ्य प्राचीन जातियों के जो शहर थे, उन्हें नष्ट किया था, इसीलिए उनका नाम पुरंदर है। सिंधु घाटी के निवासी पत्थर और मिट्टी के दुर्ग बनाते थे। पुरातत्वविदों ने हाल ही में इस क्षेत्र में उनके कई अवशेष खोजे हैं। ऋग्वेद में इंद्र द्वारा इस प्रकार के दुर्गों को नष्ट किए जाने का जो वर्णन है, वह इन्हीं दुर्गों की ओर संकेत करता है। पिगट ने व्हीलर के इस प्रतिपाद्य सिद्धांत को स्वीकार किया है। स्टुअर्ट पिगट, प्री हिस्टोरिक इंडिया, अध्याय 7। वे कहते हैं कि यह सुविदित है कि ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी की शुरुआत में भारत में हड़प्पा संस्कृति अपने पूर्ण वैभव के साथ प्रतिष्ठित थी। उनकी संस्कृति नगरीय, नगर केंद्रित थी और वे नगर दुर्गों से सुरक्षित थे। आर्य जाति ने जब भारत में प्रवेश किया, तब वे उनके साथ युद्ध में लिप्त हो गए और उनके दुर्गों को नष्ट कर दिया। इसी ऐतिहासिक घटना की झलक ऋग्वेद में इंद्र के वीरतापूर्ण कारनामों के वर्णन में मिलती है। वैदिक साहित्य में जिस जाति के साथ उनके संघर्ष का वर्णन है, उन्हें दस्यु या दास कहा गया है। उनकी शारीरिक बनावट के बारे में कहा गया है कि वे कृष्ण वर्ण थे और अनास अर्थात उनकी नाक चपटी थी। हम पहले ही कह चुके हैं कि इस प्राचीनतर जाति के अधिकांश लोग प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह के थे। वे कृष्ण वर्ण के थे और उनकी नाक चपटी थी। इस संदर्भ में इंद्र की वीरतापूर्ण भूमिका का ऋग्वेद में जो उल्लेख है, उन्होंने प्रसंगवश उसकी चर्चा की है। जैसे ऋग्वेद के पहले मंडल के 53वें सूक्त में है, हे इंद्र, तुम शत्रु का दमन करने वाले के रूप में एक युद्ध से दूसरे युद्ध में गमन करते हो, बलपूर्वक नगर के बाद नगर को नष्ट करते हो। दूसरे मंडल के 15वें सूक्त में है, इंद्र ने बल शत्रु असुर को विदीर्ण किया था, पर्वत के दृढ़ द्वारों को खोल दिया था, इनके कृत्रिम अवरोधों को हटा दिया था। इंद्र को जो पुरंदर नगरों को नष्ट करने वाला कहा जाता है, उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया है। इन सभी तथ्यों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी की शुरुआत से उत्तर पश्चिम से आर्य जाति ने भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में प्रवेश किया और वहां पहले से स्थापित प्राचीन नगर आधारित संस्कृति के साथ उनका टकराव हुआ। ऋग्वेद के सूक्तों में इसी टकराव की झलक मिलती है। इसके आधार पर ऋग्वेद के रचनाकाल की समस्या का एक समाधान निकाला जा सकता है। ऋग्वेद की रचना आर्य जाति द्वारा सिंधु घाटी के निवासियों को परास्त करने के बाद यहां स्थायी रूप से बस जाने के उपरांत हुई।
भारत में प्रवेश करने और बसने के बाद ऋग्वेद की रचना आरंभ करने में कई शताब्दियों का समय लगा होगा। यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। इस तथ्य के आधार पर ऋग्वेद के रचनाकाल को ईसा पूर्व 15वीं शताब्दी में रखा जा सकता है। इस प्रतिपाद्य के समर्थन में कुछ प्रमाण भी मिलते हैं। एक मिट्टानी अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसका अनुमानित काल ईसा पूर्व 1380 निर्धारित किया गया है। उसमें ऋग्वेद के कुछ देवताओं के नाम उल्लिखित हैं। उससे पिगट अनुमान लगाते हैं कि ऋग्वेद का रचनाकाल ईसा पूर्व 1400 से 1500 शताब्दी के बीच रहा होगा। प्रतीत होता है कि यह निष्कर्ष युक्तिसंगत है।